हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपका क्लास 10 का थर्ड चैप्टर जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट हो गया था। अब चलते आगे बढ़ते हैं। आ, तो इसमें मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया था कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। आपको पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि एक लीनियर इक्वेशन जो होती है वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हमने पढ़ रखा था, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल x+y=20 को आपको ड्रॉ करना है तो क्या करोगे। देखो, ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, अगर भूल जाओ, मैथ्स भूल जाओ, अगर मैं बोलूँ एक लाइन बनानी है तो एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये, कुछ भी बना सकते हो, राइट। बट मैंने कहा कि इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए लाइन बनाओ, तो क्या कोई कुछ भी बना सकता है? नहीं, अब सबकी यही लाइन बनेगी, राइट। समझ में आ रहा है? तो मतलब एक लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं कहूँ ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको एक पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो सिंपल सा तरीका होता है, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई निकलता जाएगा, या वाई की रखते जाओ, एक्स निकला जाए। जैसे मान लो एक्स को 5 रखे तो वाई क्या होगा, 15 होगा। तो एक पॉइंट आपको क्या मिल गया, 5,15। एक्स को 10 रखो, वाई क्या हो गया, 20। तो एक पॉइंट क्या मिल गया, 10,10। तो आप 5,15 जहां पे भी है 10 दोनों को मिला के बन गई लाइन थी। तो ये आपने सीखा था। मैंने इसके बाद बस आपको ये बताया कि जैसे दो लाइन है, सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन मतलब वो पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, या नॉर्मली हम कहें कि ऐसा इक्वेशन की ऐसी वैल्यू सोल्यूशन जो दोनों का कॉमन हो। ठीक है, तो लाइन के ग्राफिकल मेथड से हम कैसे फाइंड करते थे कि दोनों लाइन को आप ड्रॉ कर दो। अब वो जहां पे कट करेंगी वही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कहोगे सर ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन होता है भाई, सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अब जैसे मैं बोलूं x+5=7, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो कहोगे सर क्या सॉल्यूशन, यहाँ पे जो वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी वही सॉल्यूशन होगा। मैंने कहा हाँ बात सही है, तो 2 होगी, 2+5। ठीक है, तो सर इसमें टाइप का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो मैं बताऊंगा टाइप का मतलब। देखो क्या होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था x+y=10, x-y मान लो 5 आ गया, ठीक है, या 4 आ गया, कुछ ऐसे मान लो। ठीक है, तो अब कहोगे कि सर इसका सोल्यूशन क्या बताया था मैंने। देखो, इसके सोल्यूशन ये था कि ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, राइट। अगर कोई एक को कर रही होगी तो वो सोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि एक अननोन से आप नहीं बता सकते, फिर यहाँ से हजारों चीजें निकलेंगी। कोई कहेगा 5-5, कोई कहेगा 6-4, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हुआ फिर इसका, जो दोनों को सेटिस्फाई करो, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो दोनों को सेटिस्फाई कर ही ना रहा हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू x+y=10, x+y=7। ध्यान से समझना मेरी बात। अब दो अननोन है कहोगे, हाँ सर दो अननोन है। दो रिलेशन है कहोगे, हाँ सर दो रिलेशन है। तो फिर ये बताओ इसके सोल्यूशन क्या है। आप कहोगे सर सोल्यूशन कुछ तो कुछ होगा ही। मैंने कहा क्या होगा बताओ। ऐसे क्या कोई दो नंबर हो सकते हैं जिनको जोड़ो तो एक बार 10 है एक बार 7? ऐसा थोड़ी हो सकता है, राइट। देखने में आपको सारी कंडीशन पता चल रही है, दो अननोन है, दो वेरिएबल है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों भाई? भाई दो नंबर कुछ भी हो, मान लो 5-5 है, 5-5 को जोड़ने पे 10 ही आएगा ना, 5-5 को जोड़ने पे 7 थोड़ी आ जाएगा, राइट। तो अगर ऐसा होगा तो आपका हो सकता है कि तो एक सोल्यूशन क्या कहलाता है, जिसको कहते हैं नो सोल्यूशन। मतलब इसके अपने हैं 5-5, 6-4, 7-3, इसके अपने बहुत सारे हैं, इसके अपने बहुत सारे हैं, बट इनके कॉमन कोई सोल्यूशन नहीं है। और हमारे लिए तो इक्वेशन का सोल्यूशन यही होता है, पेयर ऑफ इक्वेशन का जो दोनों को सेटिस्फाई करे, राइट। बट इसके जब कोई कॉमन नहीं है तो इस केस में जो पहला टाइप ऑफ सोल्यूशन हमारा हो जाता है वो होता है नो सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे कि जैसे मान लो ये आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई मान लो आपका है 10। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 2x+2y=20। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब कहोगे सर 5-5 मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ से 5-5 निकला तो 10 हो गया। यहाँ पे 5-5 रखे, देखो 5-5 रखा यहाँ, तो 5×2=10, 5×2=20 हो गया। तो एक सोल्यूशन तो मिल गया 5-5। तो सर ये तो नो सोल्यूशन तो फिर नहीं हुआ क्योंकि मिल गया। मैंने कहा अच्छा कोई और कुछ रखे, तो एक ने 6 और 4 रखा, तो 6 और 4 तो 10 हो रहा है, राइट।
यहाँ देखें तो 6 2 12, 4 2 8, ये भी 20 हो गया, मतलब 6 और 4 भी सोल्यूशन है। फिर कोई कहता है 7 और 3 रख के देखते हैं, तो 7 और 3 रखा तो 10 हो गया। यहाँ रखो 7 2 जा 40, 3 2 जा, ये भी 20 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे सोल्यूशन मिलते जा रहे हैं। तो ये दूसरे टाइप का सोल्यूशन होता है जिसको कहते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहां तक क्लियर हो रहा है। तीसरे टाइप का जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ रहा है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है। अब आप इसमें रखोगे, ढेर सारे रखोगे तो क्या होगा, मान लो 5 5 रखा तो 5 5 10 आ गया, पर 5 माइनस 5 2 तो होता नहीं, राइट। 7 3 रखोगे तो 7 प्लस 3 10 तो हो गया, पर 7 माइनस 3 2 तो होता नहीं है। बट जब आप 6 4 रखोगे, 6 प्लस 4 10 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है। तो यही एक सोल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। यहां तक समझ में आया। तो कितने तरीके के आपके सोल्यूशन हो सकते हैं, 3 तरीके के। या तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। दूसरी हो सकता है उनके बहुत सारी वैल्यूज हो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। और तीसरा हो सकता है कि क्या कहते हैं, एक ही वैल्यू हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, यूनिक वाले ही। बाकी ये दोनों ऐसा नहीं आते, ठीक है। बट आपको पता चल गया। तो अब इसको थोड़ा लाइन के टर्म में समझते हैं, ठीक है। ये तो हमने वैल्यूज के टर्म में आपको एग्जांपल देके समझाया। अब लाइन के टर्म में जरा समझे। देखो क्या बताया था मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दो, 2 लाइन ड्रॉ कर दो, जहां वो कट करे वही सोल्यूशन हो गया, राइट। क्योंकि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, राइट। दूसरी लाइन पे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, राइट। बट जहां वो कट कर रहे होंगे वो वाला पॉइंट तो दोनों लाइन पे आ रहा होगा, तभी तो कट किया है, तो वही कॉमन हो गया, वही सोल्यूशन हो गया। बट पहला केस ये हो सकता है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हो, कहीं कट ही ना कर रही हो। तो इसमें क्या, जब कट ही नहीं कर रही हो तो इसके अपने पॉइंट्स, इसके अपने पॉइंट, इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं, जब कहीं कट नहीं कर रही है। दूसरा केस ये नहीं हो सकता, ये दोनों कोइंसाइड कर रही हो, पूरी दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही एकदम बन रही हो, राइट। तो उस केस में क्या होगा भाई, हर पॉइंट इस पे है, हर पॉइंट इस पे है, तो कितने हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए, राइट। तीसरा, लाइन एक ही जगह कट कर रही हो तो सीधी सोल्यूशन। देखो आपको लाइन के हिसाब से भी समझ आया भाई, 2 लाइन ड्रॉ करनी है तो या तो आप पैरेलल बनाओगे, या तो एक के ऊपर एक ही बना दोगे, या तो कट करते हुए बनाओगे। और कोई तरीका थोड़ी होता है लाइन का। तो जब पैरेलल बना दिए तो मतलब नो सोल्यूशन, कोइंसाइड करते वक्त बना लिए तो क्या हो गया, आप इनफाइनाइट सोल्यूशन। कट करते हुए बना दिए तो यूनिक सोल्यूशन। यहां तक आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। ये सब रिलेटेड टर्म्स है, याद रखना। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, जब कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। और यूनिक कब होता है, जब इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। फिर मैं साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ, नो सोल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल होती है, ठीक है। इनफाइनाइट कब होता है, बहुत सारे सोल्यूशन कब होते हैं आपके, जब क्या होती है, कोइंसाइड करती है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, यूनिक, ये कब होती है, जब इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और भी एक टर्म होता है जिसको कहते, अब ये तो सॉल्यूशंस के बात हो गई, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए भी टर्म यूज होता है, कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर। ध्यान समझना, कंसिस्टेंट मतलब जिसके सॉल्यूशन तो मिल रहे हो, ठीक है। चाहे एक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले, पर मिले। तो ये दोनों टाइप के ऐसे दो इक्वेशन, देखो ये इक्वेशंस की बात हो रही है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट, यूनिक, ये सॉल्यूशंस होते हैं कि कितने सोल्यूशन, राइट। तो ऐसे दो इक्वेशन जिनके या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है या तो यूनिक सोल्यूशन है, एक ही है, उनको कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जिसके एक भी सोल्यूशन नहीं है उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आपसे बहुत तरीके से पूछ सकता है कि बताओ क्या ये दोनों कंसिस्टेंट है, बताओ ये दोनों क्या इनकंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट हुआ या क्या हुआ, तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, बहुत अच्छा है, जिसको कहते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है। क्या कहते हैं, जनरल। देखो मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल होंगी, राइट। एक्स होगा, वाई होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसके अलावा कोई और टर्म आ सकता है, एक और टर्म आ सकता है जहां पे कोई वेरिएबल ना हो, नो वेरिएबल, यही हो सकता है। इक्वल टू जीरो, जीरो क्या कर भाई, वेरिएबल नहीं है तो ये तो सब एक ही कंबाइन हो जाएंगे ना। मान लो ऐसे भाई
इधर 5 इधर 7 लिख लो, बिना वेरिएबल के तो आप जितना चाहो उतना बढ़ा लो, पर ये सब तो कंबाइंड होके 12 14 बन के एक तरफ लिख सकते हो ना इन सबको, तीन जगह लिखने की थोड़ी जरूरत है आपको। तो इसलिए लेफ्ट साइड में 0 मान लो हमने, राइट में 0 मान लिया, ठीक है। तो ये आपका बना, एक्स के आगे कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, एक्स के आगे कुछ बी, इसके आगे भी कुछ हो रही है, तो ये आपका बनता है जनरल फॉर्म। कहोगे सर ऐसे कैसे, तो भाई मैं कहूँ कुछ भी लिख के दिखाओ, तो कोई क्या लिखेगा, 7x लिखेगा प्लस 5y लिखेगा प्लस 2 लिखेगा इक्वल टू 0, कोई x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख दिया, मैंने कहा सही है। किसी ने y प्लस 5 इक्वल, मैंने कहा भाई इसमें दो वेरिएबल कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें, तो अच्छा। फिर कोई कहेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2, मैंने कहा फिर ये लीनियर कहाँ रह गया भाई, हम तो लीनियर पढ़ रहे हैं ना, पावर 2 कहाँ से आ गई। कोई कहेगा अच्छा सर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। देखो अब ये देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि वेरिएबल्स की पावर 1 है, बट एक्चुअली में दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो एक्चुअल में पावर 2 ही हो गया आपका, तो ये भी लीनियर आपका नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। तो एक सेकंड आप दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि ये आपके लीनियर में क्या जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, आपकी जनरल फॉर्म यही हो सकती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और कुछ आपके लीनियर फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम इस पे थोड़ा सा ध्यान से इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि इसको हम और कैसे समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमने ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने कुछ इक्वेशंस आपको लिख के दी थी, जिसमें हम देख रहे थे नो सॉल्यूशन आ रहा था, किसी में कुछ आ रहा था, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ए बी और सी है उसके बेसिस पे भी आपके क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये था, अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो आपका जनरल हो गया। अब मान लो दो इक्वेशन है, तो इसी को आप कह सकते हो ना ए वन बी वन सी वन, पहले वाले के रहेंगे, ये ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ये आपके दूसरे वाले के रहेंगे। तो इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना, वो तो नाम बस अलग अलग आपने दे दिया, ठीक है। क्योंकि दोनों में ए करते तो आप सोचते कि 5 यहाँ भी रखना है 5 यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। जो तीन तरीके के हमने सोल्यूशन देखा ना, वो थोड़ा सा ए बी और सी के बेसिस पे देखते हैं। क्योंकि देखो भाई आपको दो इक्वेशन दे दिया, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया कि चलो ये बताओ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, इनके सॉल्यूशन बताओ कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है कि क्या है, कैसे करोगे। मान लो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो कैसे करोगे। अब एक तरीका क्या है, अब फाइंड करते रहो, देखो इनके बीच कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं। ये तो बहुत लेंदी तरीका है ना, आपको थोड़ी पता कहाँ जाके कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं ना एक इक्वेशन के, मैंने तो बताया ना कि इसको तो आप हजार लाखों इनफाइनाइट नंबर्स को जोड़ने पे 10 आ सकता है। 10 जीरो ले लो, -1 11 ले लो, ऐसे तो बहुत सारे ले सकते हो, राइट। ऐसे इसके भी बहुत सारे होंगे। तो इनमें कॉमन किसके पे आएगा, कॉमन आपका हो सकता है क्या कहते हैं, बहुत दूर जाके हो, तो ऐसे तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कॉमन आया कि नहीं आया, तो ये नो सॉल्यूशन है कि यूनिक है, क्या है, आप तो बता ही नहीं पाओगे, राइट। दूसरा तरीका होगा सर मैं दोनों लाइन ड्रॉ कर दूंगा, मैंने कहा बहुत अच्छा। तो अगर सर वो एकदम पैरेलल बन गए तो बोल दूंगा नो सॉल्यूशन, कट कर दिया तो बोलूंगा यूनिक सॉल्यूशन, और सर कोइंसाइड कर दिया तो बोलूंगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, राइट। तो ये कर सकते, मैंने कहा ये तरीका आपका अच्छा, बट फिर भी थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि थोड़ा से तो और टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इससे तो बिल्कुल पता ही नहीं चल सकता, राइट। सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन अगर ढूंढने बैठ गए तो हो सकता है आप इनफाइनाइट बार ट्राई तो करोगे नहीं, हो सकता है जब मिलना था आप वहीं पे रुक गए। पर इससे पता चल सकता, बट स्टिल दो लाइन बनाना, वो भी वो कहाँ जाके कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी देखना शायद थोड़ा लेंदी है, बट हाँ इससे मिल जाएगा, राइट। तो इसके जगह कोई और आसान तरीका हो ये बताने का कि सोल्यूशन है कि नहीं, यूनिक है कि नहीं, इनफाइनाइट है कि नहीं, वो पता करने का, तो ये तरीका ए और बी और सी के टर्म में आता है, ठीक है। जैसे अभी आप ध्यान से देखो, ये पहली वाली में ए क्या है, मतलब ए वन मान ले तो 1 है, बी वन क्या है उसमें 1 है, और सी वन क्या है, देखो नॉर्मली ये इस साइड ही रहता है लेफ्ट के, मतलब इक्वेशन देखो आपकी क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था ना, इन्होंने सी को उधर रख दिया, तो आप चाहो तो इसको फॉर्म बदलने के लिए आप इधर कर लो, ठीक है। वह उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बट जैसे जनरल फॉर्म है तो ये एक्चुअली में आपकी जो इक्वेशन है वो एक्स प्लस वाई -10 इक्वल टू 0, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो सी वन आपका क्या हो गया, -10 हो गया, राइट। दूसरी इक्वेशन में आपका ए टू क्या है 1 है, बी टू क्या है आपका 1 है, और सी टू क्या है आपका -7, ये भी 7 इधर आ जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ए वन बाई ए टू, ठीक है,
क्या आया आपका 1/1, ठीक है। b1/b2 क्या आया 1/1, और c1/c2 क्या आया आपका -10/-7, क्या आ गया आपका 10/7। अब ध्यान से देखो, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट ये बराबर नहीं है c1/c2 के, समझ में आया। तो ये केस किसका होता है, नो सॉल्यूशन का। किसका होता है, नो सॉल्यूशन, समझ में आया। तो अगर आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप सिंपली क्या कर दो, a1/a2 कर दो, b1/b2 कर दो, c1/c2, तीनों निकाल लो, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है, सिर्फ तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर अब क्या होगा, तीनों बराबर होंगे, या तो अब तो क्या बचा भाई, अब तो तीनों बराबर होंगे, या तो आपके क्या होंगे, तीनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तीनों बराबर नहीं होंगे, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो ये जब होता है, ये आपका केस कहलाता है, अगर सब बराबर है तो यहां होता है इनफाइनाइट, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपका होता है, क्या कहते हैं, ये आपका होता है यूनिक वाला केस, कि आपका ये यूनिक बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। जैसे ये कैसे, ये तीनों बराबर कैसे हो जाता है, अगर आपको इक्वेशन याद होगी, तो हमने जो इक्वेशन लिया था क्या था, x+y = 5 था, 2x+2y = 10 था, ठीक है। तो एक्चुअली भैया तीनों बराबर, देखो यहां से देखो, a1/a2 करोगे 1/2, b1/b2 करोगे 1/2, c1/c2 करोगे 1/2, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं। इनफाइनाइट क्यों आते हैं, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से एक ही इक्वेशन है। आप ध्यान से देखो, दोनों साइड इन्होंने क्या कर दिया, 2 से इनटू कर दिया, देख रहे हो। तो देखने में तो आपको ये दो इक्वेशन लग रही है, पर है एक ही। तो दो लाइन बन तो रही है, पर है एक ही लाइन, तो मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है, राइट। तो ये हो गया, समझ में आया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट है, ये तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर ये दोनों आपके बराबर निकल गए, ठीक है, और c1/c2 बराबर नहीं है, ठीक है। देखो ये दोनों बराबर निकले अगर, तो आपके दो केस हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट। अब वो डिपेंड करेगा किस पे, c1/c2 के, ठीक है। तो अगर वो आपके क्या हुआ, c1/c2 बराबर नहीं है, तो है आपका नो सॉल्यूशन। c1/c2 अगर बराबर हो गए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है, फिर इसका मतलब भी नहीं होता, और ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर आपका यूनिक। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, a1/a2 और b1/b2 इनका बराबर होने का मतलब होता है दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो, ये भी पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे C1 और C2 बराबर नहीं होने का मतलब कि C1 अलग है, C2 अलग है, मतलब ये थोड़ी दूरी पे है दोनों, मतलब पैरेलल है। C1/C2 भी बराबर हो गया, मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड करने लग गई, ठीक है। तो A1/A2 से आपका ये पता चल गया कि दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कोइंसाइड भी हो सकता है, दूर दूर भी हो सकता है। अब अगर C1/C2 भी बराबर हो गया, तो वो कोइंसाइड कर रही है, C1/C2 बराबर नहीं हुआ, तो वो दूर दूर है, ठीक है। तो आई होप अब आपसे कोई ये सब पूछेगा कि नो सोल्यूशन है या नहीं है, तो आप A1/A2 की हेल्प से भी बता पाओगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।